गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। ऐसे ही प्रश्न आएंगे बच्चों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, विद्या ज्ञान की, चाहे जो नए विद्यालय खुलने जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय की, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ये बार बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से समझें कि इन प्रश्नों को कैसा कैसे हल करेंगे। देखिए पहला सवाल जो दिख रहा है, दोपहर बाद 4:05 को लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए पहला सवाल है, 4 बोल रहा है और 5 मिनट बोल रहा है। तो 4 मतलब होता है बच्चों कि ये घंटा बता रहा है कि कितने आवर। ठीक है, और ये आपका मिनट अलग से है। ठीक है, अब ऑप्शंस में जैसा आपने देखा कि एएम और पीएम दिया हुआ, तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि एएम पीएम होता क्या आखिर। ठीक है, अब देखिए ये हमारी घड़ी होती है जैसे, ठीक है, यहाँ 12 है, ठीक है, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ आपका 3 है और यहाँ आपका 9 है। ठीक है, अब रात के 12 बजे से आप एज्यूम कीजिए रात के 12 बज गए हैं। ठीक है, फिर 12 बजे, फिर 6 बजा, सुबह के 6। ठीक है, फिर सुबह के 6 से दोपहर के 12 बजे, ये जितना भी समय है, मतलब रात के आपके 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का समय जो है वो बच्चों हमेशा होता है आपका एएम में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दोपहर के 12 बज गए, सूरज एकदम हमारे सर पे आ गया, फिर शाम हो गई, और शाम होने के बाद पुनः रात होते चली गई, फिर रात के 12 बज गए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोपहर के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो समय होता है उसको हम कहते हैं पीएम। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर 4 बजाना है तो 4 भाई यहाँ है। ठीक है, और ये देखिए जो, और ये आपका 5 हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो जो आपकी घंटे की सुई होगी, ठीक है, जस्ट 4 को थोड़ा सा क्रॉस करेगी। ठीक है, हल्का सा, और ये 5 देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे रहते हैं, घड़ी में रहती है 1 और यहाँ पे 2, तो ये जो इंटरवल है 5 मिनट का, ये 10 मिनट का है, आपको पता है ये 15 मिनट का है। ठीक है, तो 4:05 में जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, तो कैसे हम इसको लिखेंगे। अब देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, कन्फ्यूज़न में क्या होता है, हमने तो घंटे लिख दिए, 4 को लिख दिया। ठीक है, और हम देखिए आवर जो घंटा होता है उसको यहाँ शो करके जो मिनट होता है यहाँ करते हैं। तो आप अगर 5 ऐसे लिख देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मिनट जो है, मिनट और घंटे का रिलेशन हमेशा आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो डालेंगे। जब 10 होगा तो देखिए 10 मिनट हो गया। ठीक है, 50 होगा तो 50 मिनट हो गया। तो इसी तरह से जो सही उत्तर है 4:00:05। अब एएम या पीएम की बात है तो यहाँ बोल रहा है दोपहर के बाद, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया दोपहर के बाद जो है पीएम लिखते हैं रात के 12 बजे तक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पीएम हो जाएगा, 4:05 पीएम। इसी में देखिए ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए 4:05 एएम भी दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए एएम पीएम में तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर, पहले का उत्तर क्या होगा आपका, डी उत्तर सही है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। अब दूसरा प्रश्न आपको बच्चों दिख रहा होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, देखिए सवाल जब भी इस तरह के आएँ तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे अब ये कैसे करें, तो चाल समय दूरी क्या होगी, वो भी अलग है, सिंपल नहीं है कि चाल और दूरी दी है तो समय निकालना, कन्वर्जन वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चाल या स्पीड जो होती है, ठीक है, वो होती है दूरी बटा समय। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये ऐसे हो। अगर कोई भी हमें निकालना है, सब परीक्षा में क्या होता है, ये देखिए 3 चीज़ें होती हैं। ये एस हम इसको लिख लेते हैं, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहेगा, 2 चीज़ दिए रहेंगी, चाहे ये दिया रहा है, ये दिया रहा है तो ये निकालना होगा, या ये दिया रहा है तो समय निकालना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम आप याद रखिएगा,
टी ऊपर चला जाएगा, एस नीचे आ जाएगा, या डी निकालना हो तो ये टी इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा, डी हम निकाल सकते हैं। तो ये सब नियम आपको पता होना चाहिए। मैंने जो 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न पुराने वीडियोस हैं मेरे, आप उसको देख कर भी उसको समझ सकते हैं। काफ़ी प्रश्न मैंने उससे समझाए हुए हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों देखिए इसको सवाल को करेंगे कैसे। अब देखिए जब भी दो ट्रेनें हैं, एक इधर से आ रही है, मान लीजिए एक इधर से आ रही है, ठीक है। आपको एकदम इसको अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। एक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रेन लंबी है 240 मीटर लंबी है, तो मी आप लिख लीजिएगा हिंदी में जिनको लिखना हो। और जो विपरीत दिशा में आ रही है वो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, और ये है आपका 270 मीटर लंबी है। देखिए जब भी विपरीत दिशा में अब आएगी तो भाई एक दूसरे को तेजी से क्रॉस कर जाएंगे कि नहीं जल्दी से। अगर एक ही दिशा में होती तो समय लगता है, जो तेज वाली गाड़ी धीरे 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 इसको क्रॉस करती तो ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आप हमेशा आपको रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष चाल निकालनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के उसमें क्रम में सापेक्ष चाल होती है, जो अभी मैंने समझाया कि विपरीत दिशा में आ रही है तो तेज़ी से क्रॉस करेगी। जब तेज़ी से क्रॉस करेगी तो दोनों की जो बच्चों चाल है या स्पीड है उसको जोड़ दिया जाता है। और यही अगर विपरीत सेम दिशा में होगी तो क्या करेंगे, घटा देंगे, बस यही अंतर है। तो 60 इसका और 48 इसका, इसको आप जोड़ दें, ठीक है। तो कितना आ गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, km पर आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें देखिए चाल पता चल गई, अब हमें दूरी पता करना है। सवाल तो हमें यही निकालना है ना, कितना समय लगेगा, हमें ये देखिए टी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करना है, इसमें क्या करना है, अब दूरी निकालना है, दूरी या डिस्टेंस। अब दोनों ट्रेनों की लंबाई ही दूरी होगी, ठीक है। तो एक की है दूरी 240 लंबाई, एक की है 270 लंबाई। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 510 मीटर। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो रही है जो हमें परेशान करेगी। ये देखिए ये है मीटर में, ये है किलोमीटर में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उत्तर अगर आप ऑप्शन देखें तो सेकंड में है, तो हमें इसको किलोमीटर में नहीं बदलना है, हमें इसको मीटर के साथ हमेशा याद रखिएगा सेकंड रहता है, और किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो जो 108 किलोमीटर इसकी चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर उसे हमें बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो कन्वर्जन ऐसे मैंने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे होता है। आप क्या कीजिएगा, बस इसको 5/18 से आप गुणा कर दीजिएगा, तो ये देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 18 1 जा 18, 18 6 जा 108, ठीक है। तो 6 5 जा कितना होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब ये देखिए चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, और दूरी भी हमारी मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे समय का, समय बराबर टी जो होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए यहाँ किए तो क्या होगा कि टी ऊपर चला गया और एस नीचे आ गया, तो क्या हो गया, दूरी बटा चाल या स्पीड। अब यही हमें करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी दूरी कितनी है, 510, ये देखिए मीटर में है, और आपकी चाल कितनी है, 30 मीटर बाई सेकेंड, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटा, और 3 1 जा 3, फिर ये देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 17 आ गया। अब देखिए यूनिट का भी जान लीजिए कैसे होता है, सीख ही रहे हैं। तो मीटर मीटर कट गया, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो आ गया आपका कितना उत्तर, 17 सेकंड। तो इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। बच्चों मेरा मकसद जो होता है आपको विधिवत समझा देना होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसी तरह के प्रश्न चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ऐसे ही और प्रश्न आप समझा कर बता दीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।